अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत 3 डिफरेंट चैनल्स मेट्रो 1 न्यूज़, चैनल 5 और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि 3 डिफरेंट चैनल्स पर पाकिस्तान सुपर लीग नहीं बल्कि नशरियात स्पोर्ट्स की नशर हो रही हैं और लाजमी तौर पर जितना हमारा इंटरेस्ट दिखाई देता है इस खेल के अंदर, खैबर से लेकर चमन तक कोई दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती कि जिसके बारे में हम कह सके कि ये हम सबको एक लड़ी में पिरो देगी। लेकिन क्रिकेट वो खेल है कि जो हम सबको एक जगह ला के खड़ा कर देता है, एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ा देता है। सब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मार रहे होते हैं, लेकिन ये नारा मारने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह यह कि रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ नीचे की जानिब आना शुरू हुआ। आज भी लोग बात कर रहे हैं कि एक जानिब इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, एक जानिब पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका आज दूसरा ही दिन है। कोई बहुत ज़्यादा आगाज़ को टाइम नहीं हुआ है, लेकिन कंपैरेटिवली जिस ब्रांड की क्रिकेट वहाँ खेली जा रही है उस ब्रांड की क्रिकेट शायद अब तक हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही। उनके नए प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के जिनका नाम भी नहीं सुना होगा मोस्टली हम सब ने, और वो जिस तरीके की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो किस तरीके की हिटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ही लाजवाब है। इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब आज जो पहला मैच खेला गया था वहां पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वन साइडेड मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 80 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। आज फिन एलन ने ज़बरदस्त आगाज़ किया, सऊद शकील की उम्दा बैटिंग, दैन आमिर ने जो स्टार्ट बॉलिंग के अंदर दिया, बाबर आजम 0 पे आउट हुए और अबरार ने 4 विकेटें हासिल की। इस तरीके से वन साइडेड मुकाबले के बाद मैच जीत लिया। जबकि दूसरा मुकाबला इस वक्त जिस जगह से हम प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ से मेरे ख्याल है कोई 5 मिनट की वॉक होगी नेशनल स्टेडियम कराची के, जहाँ पर दूसरा मुकाबला मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान जारी है। आज एक जानिब बाबर आजम 0 पे आउट हुए तो फिर मोहम्मद रिजवान ने आज सेंचुरी स्कोर की। ये वो 2 प्लेयर्स हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस को हर जगह पे गेज किया जा रहा होता है, क्योंकि इन्होंने रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी की थी। बाबर आजम को आज आमिर ने स्लोअर 1 पे आउट किया था, तो रिजवान ने आज शानदार बैटिंग की, 63 गेंदों पे 109 रन स्कोर किए। लेकिन मैं जो कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, वो कंपैरिजन हम अगर इंडिया में देख रहे हैं तो उनके जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, कई ने सेंचुरीज जो स्कोर की हैं वो 35 बॉलों पे भी कर दी, 36 गेंदों पे भी कर दी, 38 गेंदों पे भी कर दी, 40 गेंदों पे भी कर दी। और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई इधर मार दिया कोई उधर मार दिया और इस तरीके से 100 कर दिया। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हुए वो लोग रन स्कोर कर रहे हैं और मेरे ख्याल है कि हमारे प्लेयर्स को ज़रूर देखना चाहिए। इसमें अगर किसी से कुछ सीख सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो गेज दिखाई दे रहा है इस वक्त IPL का, और मैं कंपैरिजन करता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग का, तो क्रिकेटिंग वाइज अब तक तो वो बहुत ही डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हसन नवाज आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से एक्शन में दिखाई दिए, उन्होंने रन्स भी स्कोर किए, लेकिन इम्पैक्ट नहीं था जिस इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फिन एलन ने उनसे पहले हिटिंग की थी, उनसे ज़्यादा बरकरफ्तार बैटिंग की थी, लेकिन वो जो एक एलिमेंट हमने देखा था वो हसन नवाज ने रन ज़रूर स्कोर किए, लेकिन वो एलिमेंट दिखाई नहीं दिया। फिन एलन ने जो आज शानदार बारी ली थी वो बहुत ही शानदार थी, जिसमें उन्होंने 53 रन सिर्फ 25 गेंदों पर 212 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। ये फ़र्क है हमारे प्लेयर में और जो गोरे आके बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ अपने प्लेयर्स का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं इंडिया की नई लॉट से। मैं अगर अपनी नई लॉट को देखता हूँ तो फिर हमारी क्रिकेट में अभी इस वक्त एक डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, चाहे आप पाकिस्तान सुपर लीग देख लें या फिर हमारा जो डोमेस्टिक टैलेंट सामने आ रहा है। इस डिक्लाइन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या इकदाम करने होंगे। यहाँ पर जब एक एहसास ये पाया जा रहा हो कि ब्यूरोक्रेसी, कोई कमिश्नर कोई डिप्टी कमिश्नर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात चला रहे हैं, क्योंकि जो क्रिकेटिंग लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मौजूद नहीं है, क्रिकेटिंग लोग मौजूद दिखाई देते हैं। वहाब रियाज यहाँ पे मौजूद हैं, अजहर अली मौजूद हैं, असद शफीक मौजूद हैं। आप एक कमेटी क्यों नहीं बना देते? एक अभी तक जो एक्सपोज हो रहा है वो नियाजी साहब एक्सपोज हो रहे हैं, समीर अहमद एक्सपोज हो रहे हैं, या आमिर मीर एक्सपोज हो रहे हैं। आपके क्रिकेटर्स इतने ज़्यादा सामने नहीं आ रहे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कि जिस क्रिकेट बोर्ड के पास ऑलरेडी चेयरमैन के बारे में कहा जाता है कि चेयरमैन क्रिकेट से ना बलद हैं। कल भी हमारे शो में बात हो रही थी, वो इतना ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिकेटिंग लोग कहाँ पर हैं? वहाब रियाज अगर हैं तो फिर नज़र नहीं आते, साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मैंने कल भी ये बात कही थी, मेरे ख्याल सामने आके फैसले करें।
अगर आप सामने आके फैसले करेंगे तो लोगों को आपसे बात करने का मौका मिलेगा। एक प्रॉपर क्रिकेटिंग कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होनी चाहिए। कई नामवर प्लेयर्स जो है वो मिसिंग है। और दूसरी जानिब जो कल भी हमने बात की थी कि रिजवान ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन आज जो हमने बात की थी कल, वो आज मीडिया बात करता हुआ दिखाई दिया कि बाबर आजम और रिजवान मैनेजमेंट से खुश नहीं है और वो इस सिलसिले में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात भी करना चाहते हैं और वो अपना मसला जो है वो उनके सामने डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पावर जो है वो सिलेक्शन कमेटी का तो नाम है, लेकिन आकिब जावेद साहब जो कन्वीनियर हैं सिलेक्शन कमेटी के और इंटरिम कोच हैं अब तक, वो 3 सीरीज़ में चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक इंटरिम ही चल रहे हैं। भाई अगर उनको इंटरिम रखने की क्या ज़रूरत है, आप उनको कोच बना दें। खुल के फैसले करें, ना कि छुपा के फैसले करें। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सच्चाई की ज़रूरत दिखाई देती है। जो फैसले आपने करने उसमें मेरिट और सच्चाई को अगर आपने मलूज़े खातिर नहीं रखा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का इससे भी बुरा हाल होता चला जाएगा। आप अपने डोमेस्टिक टैलेंट को देखें। मैं क्लिप ज़रूर दिखाऊंगा अपनी इस ट्रांसमिशन के अंदर जो 3 डिफरेंट चैनल्स पर जा रही है। मैं वो क्लिप्स के अंदर आप ज़रूर देख के अंदाज़ा करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में। दूसरी जानिब महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी की और उनकी उम्र अभी मैं देख रहा था तो जिस उम्र के अंदर उन्होंने 43 बरस के वो हो गए, 278 दिन के हो गए, उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। आज भी उनका फिटनेस का लेवल आप देखेंगे तो उन्होंने खुद को फिट ज़रूर रखा हुआ है। शुएब मलिक की तरह वो भी बड़े फिट दिखाई देते हैं, लेकिन एक क्लियर इंस्टिंक्ट होती है वो उनमें ज़रूर पाई जाती है, आज की तारीख में भी उनके अंदर पाई जाती है। और वो ज़ाहिर वो कप्तान है कि जिन्होंने ग्रैंड स्लैम मुकम्मल किया है, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20, एशिया कप, कोई टाइटल ऐसा नहीं है जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में नहीं जीता हो। हम उनके टैलेंट को अपने टैलेंट के साथ कंपेयर इसलिए करेंगे अपनी इस ट्रांसमिशन के अंदर कि हमने खुद को बेहतर करना है। हम लाएंगे हसन नवाज और किस तरीके से खेल रहे हैं परीगल, उनको भी देखना चाहिए। हम लेकर आएंगे अपने प्लेयर को और फिर सामने प्लेयर को ला के मुआवजा करेंगे और ये मुआवजा बहुत ज़रूरी है। हमें अपने खिलाड़ियों को बेहतर करना है, मॉडर्न डे क्रिकेट को किस तरह अडॉप्ट करना है ये उनको पता होना चाहिए और इसी अंदाज से उनको लेके चलना पड़ेगा। और आप भी अगर समझते हैं कि कोई बात आपके दिल के अंदर है जो आप करना चाहते हैं तो फिर लाइन खुली हुई है, आए जनाब 021-348-9055। मैं नंबर फिर रिपीट कर रहा हूँ 021-348-9055। आप आएँ, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करें। लेकिन ये हमारा प्रोग्राम कोई भी बात करें, खिलाड़ियों पे अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है या किसी हमारे पैनलिस्ट की बात बुरी नहीं लगी, हमने बात बहुत अदब के दायरे में करनी होगी, क्योंकि हमारे घरों में माएँ और बहनें भी इस प्रोग्राम को देख रही होती हैं। तो फिर हमारा एक इम्पैक्ट ऐसा ज़रूर जाना चाहिए जो बेहतर हो। दूसरी जानिब हम अपने पार्टनर उसाका लाइटनिंग, उसाका सिक्सर टेप के बहुत मशहूर हैं कि जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर किया, हमारे साथ खड़े हुए। और अगर लाइटनिंग की बात कर लें तो उसाका इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बल्कि बहुत लेवल के ऊपर जाके काम कर रही है उसाका लाइटनिंग। और उनका टेप तो पाकिस्तान भर में, गांव में, देहात में, चप्पे में इसी टेप से क्रिकेट खेली जाती है। बात करेंगे इन सारे इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी और आई बड़ी ज़बरदस्त इनकी क्रिकेट के ऊपर। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहे, कई खिलाड़ियों को प्रोड्यूस किया टॉप क्लास क्रिकेट के लिए, अनवारुल हक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाता हूँ तो हमारे प्राउड पार्टनर जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं, जिस तरह मैंने आपको उसाका लाइटनिंग की बात की, उसाका सिक्सर टेप की बात की, शमीम अहमद भाई CEO हैं लेकिन क्रिकेट से इनका लगाव, गुलशन गबरूज कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में इनकी टीम का होना वो बताता है कि शमीम भाई खेल से किस लेवल का लगाव रखते हैं। थैंक यू वेरी मच शमीम अहमद भाई, आपका बहुत बहुत नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अब भी वेटरन्स क्रिकेट ये खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के बॉलर थे। 269 विकेट्स इन 60 मैचेस इन्होंने हासिल की थी। आतिफ मकबूल, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ। और उनके बराबर में वेटरन्स क्रिकेट भी आज की तारीख में खेल रहे हैं, क्रिकेट लवर हैं और ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेट पे इनके तबसरे होते हैं, हमारे मसरूर सुल्तानी भाई। थैंक यू वेरी मच मसरूर सुल्तानी भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें वीडियो लिंक पे अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं द वन एंड ओनली फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भाई। साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आपसे आज स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। साजिद भाई ये जो हम बात कर रहे हैं, मैं अभी आता हूँ, रिजवान ने 100 किया, बाबर 0 पे आउट हो गए, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आउट क्लास कर दिया
कल इस्लामाबाद ने आउट क्लास किया था। लेकिन मैं जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं वो ये है कि हम क्या टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट को देखते हुए, और हमारा पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है। वहां पर तो मेरे ख्याल है हमारे यहाँ पर भी आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं, तो आपके वहां भी आ रहे होंगे, क्या फर्क देख रहे हैं आप साजिद भाई? बहुत शुक्रिया तमाम पैनल को, पूरी दुनिया में जितने लोग देख रहे हैं तमाम को अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट आपने इंट्रो दिया। दरमिया फिक्री है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, तारीख यकीनी बताती है पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत पीछे चले गया। जिस तरह की हम बात करते थे 90 के दौर की क्रिकेट के हवाले, क्रिकेट जो हम बात कर रहे हैं 2020 की बात करें, ओडीआई की बात करें, टेस्ट मैच की बात करें, मौजूदा टीम उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रही जिस तरह की हमें तवक्को रखना चाहिए। कोचिंग स्टाफ की बात करूं, सिलेक्टर की बात करूं, तमाम पाकिस्तान की लज्मिया फिक्रियां इसलिए है आप जीत के लिए अपने लिए खेलने, मुल्क के लिए खेलने, और तमाम जो शॉर्ट फॉरवर्ड की क्रिकेट की वजह पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिलेक्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो लोग है, अवाम है, 10वां एडिशन और ग्राउंड में लोग आना पसंद नहीं करते। पाकिस्तान सुपर लीग के नाम पे मैं समझता हूँ पहली दफा हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में हो रहा है। लोगों को देखने का शौक ही नहीं है, पास मांगने का शौक ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अफसोस की बात होगी। और हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड, आपने ओलंपिक में जाना है, हम 8वें नंबर पे, क्या ओलंपिक में हमारे इस तरह से खेलेंगे? मैं नहीं समझता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तमाम चीजों को चेंज करना चाहिए, खास हुए कोचिंग स्टाफ और हेड कोच, चीफ सिलेक्टर को फौरी तौर पे हटा देने चाहिए। उनकी कारकर्दगी गैर मियारी है और जिसकी वजह से पाकिस्तान में दुनिया भर में जो हमारा जो इमेज खराब हुआ, तो सबसे ज्यादा तो सरफ है। दूसरी चीज नसीम भाई एक और बात करते चलूं, आप बात कर रहे हैं एम्पायरिंग पे, देखिए कितनी बड़ी ज्यादती कर दी गई है। अलीम डार को यकीनी तौर पर आप कहां पे लेकर आए? अलीम डार को मैच रेफरी लेके लग्मिया फिक्री है, खुदा के वास्ते उर्दू कमेंट्री कर रहे हैं। उर्दू कमेंट्री में सिंध का एक बंदा नहीं है, मैच रेफरी उसको लिए अलीम डार जो पाकिस्तान का रिटायर एम्पायर है। तो कहां जाएंगे? एम्पायरिंग आपकी खत्म हो गई। उर्दू कमेंट्री में जो जिन लोगों की मैं बात करता हूं, आपकी बात करूं, अली सलमान की बात करूं, मिर्जा इकबाल की बात करूं, और उर्दू कमेंट्री का सबसे बड़ा जो नाम है ना पाकिस्तान में, वो शाहिद आफरीदी से बड़ा कोई नाम नहीं था। उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उर्दू कमेंट्री के हवाले से नहीं लिए तो लोग कैसे आएंगे, लोग कैसे तवक्को करेंगे? ये जरूर मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब, आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा, तमाम चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। ये प्राइवेट लीग है, प्राइवेट लीग के बाद यकीनी तौर पर तमाम फ्रेंचाइज के मालिकान आमने सामने आ गए। इससे पहले तो कभी भी नहीं आए थे कि उसके बाद तमाम जो 10 की 10 जो 6 टीमें खत्म हो जाएंगी, नई ऑक्शन होगी। तो ये तमाम चीजें भी बताना जरूरी है। बात की वाकई में कराची के कमेंटेटर तो इकबाल बेग, अली सलमान, और भी नाम है कि दानिश अब्बासी हैं, बहुत अकील भाई, ये सारे बड़े अच्छे कमेंटेटर्स हैं कि जो दिखाई नहीं देते। ये वाकई देखना चाहिए ज़रूर। मैं इतना अच्छा कमेंटेटर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल क्लियरली ये वाली बात कहता हूँ। शुएब भाई, क्या लगता है आपको, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि इंडिया के जो टैलेंट है, मैंने बहुत सारे लोगों का, रजत पाटीदार कौन है, हम बहुत कम इनको जानते होंगे। इसके अलावा अब मैं बाकी प्लेयर्स की भी बात करता हूँ आपको, तो देवदत्त पाटीदार आप वो देखें तो एक बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। साई सुदर्शन, आज चले उनकी करंट टीम की बात करते हैं। आज श्रेयस अय्यर ने जो 100 किया, वो सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है सर 38-39 बॉल पे। हमारा प्लेयर आज रिजवान ने 100 किया, वो एज ए ओपनर आए थे, 63 बॉल पे 100 किया उन्होंने। एक फ़र्क दोनों टीमों के अंदर, मिडिल ऑर्डर के शोबे में आप देख लें, टॉप ऑर्डर के अंदर हम देख लें, एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है। और जो टैलेंट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उस तक नहीं पहुंच रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले और सुनने वाले को मेरा बहुत सलाम। जिस तरीके से आप इंडियंस को और पाकिस्तानी प्लेयरों को कंपेयर कर रहे हैं, तो इंडिया तो पिछले 4-5 साल से तो हमसे बिल्कुल ही, उनका तो जो टैलेंट है और हमारे टैलेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके जो प्लेयर खेलता है वो भी मैच विनर होता है, जो बेंच पे बैठा होता है वो भी मैच विनर होता है। अब जैसे आपने दोनों की सेंचुरी को कंपेयर करा, रिजवान की और उसकी, तो नो डाउट इंडिया वाले तो मतलब आप हर प्लेयर उठा लें तो उसका स्ट्राइक रेट वगैरह तो अच्छा ही होता है। अब जैसे आज रिजवान की अगर आप सेंचुरी की बात करते हैं
मैं तो वो नहीं, क्योंकि मैं तो इसको क्लब क्रिकेट समझता हूँ, लेकिन उसका भी स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर नजर 163, हाँ, 127 से तो बेहतर है। हाँ, इम्प्रूव करा। अच्छा देखिए, मैच पे भी आऊँगा और थोड़ा सा ये PSL पे भी, अपनी PSL, ये जो आपने बड़ी अच्छी बातें करी हैं अपने इंट्रो में, और आपके इंट्रो में सारा सब कुछ है, बशर्ते कि ये जो PCB के जो नाअहल लोग हैं ना वो सुने। देखें, अब ये PSL की बात करी, अभी साजिद खान ने भी जिस तरीके से बोला, ओ यार आपका नेशनल सिलेक्टर रिटायर हो गया, नेशनल सिलेक्टर अब वो एम्पायरिंग भी कर रहा है, तो ये हमारा PSL का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आपका मेंटोर शुएब मलिक खेलेगा तो ये आपके स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो आप अपने स्टैंडर्ड को तो खुद गिरा रहे हैं, और किसको दोष देंगे? और कहा जा रहा है कि आंखें खोलें मोहसिन नकवी साहब, आप देखें, क्या उनको नहीं पता? अब शुएब मलिक मेंटोर के अलावा आप 1 ओवर करते हैं, 3 छक्के खाते हैं, आप 60-70 लाख रुपए यहाँ से ले रहे हैं। अब आप ये जो फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, यहाँ से आप पैसा लेंगे। ये आपका क्या नाम है, अलीम डार एज ए सिलेक्टर भी पैसे ले रहे हैं, एम्पायरिंग भी कर रहे हैं। मैंने तो पहले जब इनका अनाउंसमेंट हुआ था, मैंने कहा ये शर्म की बात है, शर्म की बात है कि पाकिस्तान का नेशनल सिलेक्टर कौन बन रहा है, एम्पायर बन रहा है, वीडियो एनालिस्ट बन रहा है। तो आप अपने स्टैंडर्ड को खुद गिरा रहे हैं। और अभी आपने एक इसकी हसन नवाज की बात करी, बहुत अच्छी बात करी। आज मैं भी मेन पॉइंट ये लेकर आया था, क्योंकि पिछले जो ये खेला था मैं नहीं देख पाया था, और इसके अलावा 3 या 4 मैच जो थे उसके 1 या 0 रन। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस पर, जब आप मेहनत करेंगे तब वो जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएगा। जिस टाइप की उसकी टेक्निक है और जिस हिसाब से वो खेला है, मैं नहीं समझता कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाब होगा। अब आता हूँ मैं, ये जो 2 मैच हुए हैं, दोनों मैचों में पिचेस बड़ी अच्छी है। पिंडी की भी पिच अच्छी थी, ये पिच भी अच्छी थी। कोयटा के बैट्समैनों ने रन्स करे, अच्छे रन्स करे, रीजनेबल रन्स करे, लेकिन कोयटा के बॉलरों ने आउट क्लास बॉलिंग करी। और इस पिच पे पिशावर ज़ल्मी की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन को 130 रन 40 रन पे ऑल आउट कर दिया। इससे पहले वाले मैच में भी आप 130-40 रन पे आउट होके चले गए। और फिर ये मैच हो रहा है, इसमें भी मतलब पिच बहुत अच्छी थी। और देखें क्या होता है। अभी तक तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि उनकी विकेट्स गिर गई हैं। और जिस तरीके से अभी शुएब भाई ने भी बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आपके अपने जो क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन हैं वही मुख्तलिफ तरीके से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अभी दरमियान में एक टूर्नामेंट हो रहा था, वहाब रियाज ने लाहौर की टीम से अपना नाम दे दिया था। वहाब रियाज की जो नंबर 2 करार पाते हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, थिंक टैंक के लिहाज से अगर मैं बात करूं, आफ्टर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने अपना नाम दे दिया था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसे हम सिक्योरिटी के लिए पिकेट बिठाते हैं, एक उस चौरंगी पे बिठा दिया, एक गली के कोने पे बिठा दिया, एक दरवाजे पे बिठा दिया, ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर क्या बातें हो रही हैं, एक मेंटोर वहां पे टीमों के अंदर भी छोड़ दो। इससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखें कि मेंटोर्स बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तर्जुमानी करते हुए दिखाई दे रहे थे मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर, और उसके बाद वही तनकीद भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो किस अंदाज से लेके चल रहे हैं हम अपनी क्रिकेट को। एक ब्रेक के बाद बात करता हूं अनवार भाई और हमारे दीगर मेहमानों के साथ। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज, चैनल 5 और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। जबरदस्त किस्म के मुकाबले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में, और खास तौर पे द वे ऑल द वर्ल्ड इज प्लेइंग। जो टॉप क्लास क्रिकेटिंग नेशन है, जो क्रिकेट खेल रही है, हमें वैसे ही खेलने की ज़रूरत दिखाई देती है। और यहाँ अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे। अभी एक मैच जारी है इस वक्त, जिस वक्त हम मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मैच जारी है भारत में इस वक्त। किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच जारी है। आज जैसे हमने बात की थी कि हमारे रिजवान ने आज 105 रन 63 गेंदों पे स्कोर किए, एक हाई स्कोरिंग मैच, 234 रन उन्होंने भी बताए। दूसरी जानिब सनराइजर्स हैदराबाद, श्रेयस अय्यर की इनिंग की मैंने आपसे बात की थी, और अभी अभिषेक शर्मा 141 रन 54 गेंदों पे बना कर गए, और उनकी टीम 245 चेस कर रही है, उनके 2 ही आउट हुए। हमारे यहाँ जब बड़ा टारगेट आया, आज कोयटा ने बड़ा टारगेट दिया था, टीम सामने कोलैप्स कर गई। आज भी कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल, मुल्तान सुल्तान ने बड़े रन्स कर दिए हैं तो कराची किंग्स 4 आउट हो चुके हैं, उनको 11 की औसत से अभी रन्स दरकार है। लेकिन कंपैरेटिवली वो प्रेशर नहीं ले रहे हैं वो लोग जो बता रहे हैं। हम तो रन्स के प्रेशर के तले दबते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा वहां दिखाई नहीं दे रहा है। अनवर भाई,
मैं जरा थोड़ी सी आता हूँ अभी मैचेस पे तो अपनी बात करूंगा, थोड़ा सा मैं यही बात कर रहा था, जैसे अभिषेक शर्मा ने 141 कर दिया, हमारे रिजवान ने 105 63 गेंदों पे रन स्कोर किए, एक का 166 स्ट्राइक रेट है, एक 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो बहुत ये स्ट्राइक रेट का तो बहुत बड़ा फर्क है। नसीम, बात ये है कि देखें, इसमें इस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के अंदर जब तक आप लड़के को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे ना, टीम मैनेजमेंट और प्लस जो भी लड़का फियरलेस क्रिकेट जब तक नहीं खेलेगा ना, वो इस स्ट्राइक रेट पे कभी भी नहीं जा सकता। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला होता है, लड़का जो खेल रहा होता है वो अपनी टीम में जगह बनाने के लिए खेल रहा होता है, तो वो उस वजह से हमारे लड़के जो ना स्लो बैटिंग भी करते हैं। अगर आप लड़के को कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको ये कहें कि ये आपका रोल है, आप आउट हो जाएं मगर आप खेलेंगे, तो ये एक बड़ा फ़र्क होता है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर और बेशतर ये होता है कि आपको जो टारगेट दिया गया है वो जब वो रन चेज करने जाता है, आउट हो जाता है, तो उसकी इनिंग को काउंट के लिए जाता है। मैं ये समझता हूँ कि आपने लड़के को फेथ उसको उस पर रखना है और उसको कॉन्फिडेंस देना है कि जो आपको रोल दिया गया है आप उस तरह खेलें, आउट भी हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। देखिए, इंडियंस जो लड़के हैं ना, उनके ऊपर सबसे बड़ी एज यही है कि उनकी टीम के जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर फेथ करते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं और वो एग्जीक्यूट भी करते हैं। वो कंपटीशन लेवल बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाइपलाइन में इतने प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। हमारा तो हसन नवाज और हारिस नाकाम हो तो हम फिर बाबर और रिजवान की तरफ देखने को तैयार हो जाते हैं। वो वहां जरा बैकअप तो देखें, क्या कोहली को दोबारा याद करेंगे वो? क्या रोहित को दोबारा याद नहीं करेंगे सर? वो उनके पास इतना टैलेंट है ना नसीम, उसकी वजह तो फिर ये नाकिस कारकर्दगी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और हमारे जितने भी यहाँ पे करता धरता लोग हैं अपने बैकअप आपने तैयार नहीं किया। आपके सर हमने हमारे लड़कों ने नहीं होने दिया। देखिए, हमने शोर मचाया, शोर इतना मचाया न्यूजीलैंड, हमने यंगस्टर्स, भाई यंगस्टर्स, क्या रिजल्ट आया? कुछ भी नहीं आया। या तो फिर आप उसके ऊपर स्टेक हो जाएं कि ठीक है यार, इनको हमने खिलाना है, हमारे पूल में ये लड़के T20 के एक अप कर ले, पूल सेट करें, कोई T20 सेंसिबल पूल तो लाएं सर, कोई हिटिंग का प्रॉपर तो करने वाला हो। टैलेंट है वो यही है ना सर, तो इसका मकसद है कि 25 करोड़ आबादी, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन इतना सफर कर चुकी है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, जो हमारा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो वर्स्ट ऑफ वर्स्ट है। उससे यही प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं और यही रिजल्ट आएगा। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियंस क्रिकेट की, सॉरी फॉर दैट, वो उनका स्टैंडर्ड और उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत आगे जा चुका है। शमीम भाई, आप क्रिकेट में आए हैं, आपने टीम भी खरीदी है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में, आपका एक शौक दिखाई देता है जो आपने टेप बनाया है, ये बहुत ही क्लासिक किस्म का टेप है, ओसाका सिक्सर। इससे मैंने भी बड़ी क्रिकेट खेली और जो मुल्क की सबसे बड़ी टेप बॉल लीग है वो भी इसी टेप के साथ खेली जाती है। और शमीम भाई की टीम सेमीफाइनल में इसी टेप के चढ़े हुए गेंद से आखिरी बॉल पे छक्का बाउंड्री पे कैच हुआ और सेमीफाइनल हार गए थे, लेकिन वो बहुत ही फैंटास्टिक मैच था, मैच ऑफ द इवेंट भी था वो। ये जो इस तरह की गुफ्तगू आप सुन रहे होते हैं, ज़ाहिर है आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके साथ मेन फोकस तो उसी जानिब होता है। ये जो इतने स्टेक होल्डर जो ग्राउंड में जाके देखते हैं और ये बात कह रहे हैं कि टैलेंट ही नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाते हैं। नहीं शमीम भाई प्लीज़। तो सर बात दरअसल ये है, टैलेंट बहुत है, जो हमारी जो मैनेजमेंट है ना उसमें उसकी बहुत कमी है। टैलेंट इतना है हमारे यहाँ कि हम देखते देखते थक जाएंगे, उनको इस्तेमाल करते करते, उनकी सलाहियतें दिखाते दिखाते हम थक जाएंगे। हम हर वक्त बात करते हैं इंडिया की मिसाल देते हैं, हर चीज़ में इंडिया की मिसाल देते हैं। हमारा मुल्क क्या किसी से कम है? हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, हमारे मुल्क के अंदर सब कुछ है। हम IT की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, किसी भी हवाले से हम बात करते हैं। इस पर बात हो रही है क्रिकेट की, हमारी जो इतने खिलाड़ी हैं माशाल्लाह, हमारा जिन्होंने पाकिस्तान में अपना नाम किया, बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम किया, वो खिलाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह भी हैं, मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में और तरक्की दे और वो रहें, वो पाकिस्तान की खिदमत करें। उनसे मशवरा लें, उनको बिठाएं। उनको क्यों नहीं बिठाते? आप उनको साइड में बिठा दिया, सबको तितर बितर कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? आप प्लीज़, आप लोग क्यों नहीं सोचते? आप मुल्क के मफाद का क्यों नहीं सोचते? इस टैलेंट को क्यों ज़ाहिर कर रहे हैं? ये टैलेंट अपना नाम कर सकता है सब पर। हमारे यहाँ सिस्टम की कमी है, हमारी हर चीज़ इनफरादियत पे जा रही है, इज्तिमाइयत पे क्यों नहीं जाती? वेरी गुड। एक कमेटी बनाएं जो सब बैठे आपस में मुल्क का सोचे, यार हमने मुल्क को किस तरह चलाना है, मुल्क की क्रिकेट को किस तरह चलाना है। आज हमने हॉकी का जो बेड़ा गर्क किया था, आज तक हमारा सत्यानाश हुआ है। अब हम क्रिकेट के पीछे लग गए। खुदा के लिए ऐसा ना करें। ये टैलेंट कहाँ जाएगा? या जाहिर सी बात है फिर अमेरिका की टीम में जाके खेलेगा वो, और दूसरे मुल्कों की जाके टीमों में खेलेगा।
ऐसा ना करें। सर नाइंसाफी हो रही है, देखिए ना जिनको हम खिला रहे हैं, अभी जैसे मैं कंपेयर आपको करूं, जेम्स विंस इस वक्त जो बैटिंग कर रहे हैं वो 54 रन 24 गेंदों पे बना के खेल रहे हैं। हमारे खुशदिल शाह जो हमारी टीम के मेन रुकन करार दिए जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हर जगह, उन्होंने 12 गेंदों पे 12 रन उस वक्त बनाए कि जब टीम को 11.09 की औसत से 12.6 की औसत से रन दरकार है। तो सर वो जो बात हो रही है कि हम टीम के लिए नहीं खेल रहे, हम अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं, मेरे रन हो जाएं कि मैं टीम के अंदर रुक जाऊं, तो ऐसे कहाँ चलेगा। हमारा लड़का भी तो आप समझते हैं कि अगर लड़के के अंदर ये जो एक एहसास आ गया है वो लाने वाली भी मैनेजमेंट है? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा उन्हीं का कसूर है, सब सारा उन्हीं का कसूर है। आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, भाई अगर आप खेलने आए हो पहले मुल्क के लिए खेलो, अपने ज़ाती अपने नाम के लिए मत खेलो। इसलिए मत खेलो कि तुमने टीम में रहना है, तुम खुद ब खुद अच्छा खेलोगे हमेशा रहोगे। पहले हमारे खिलाड़ी नहीं रहते थे 10-10, 12-12, 15-15 साल, आप लोग तो ज़्यादा माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। कितने अरसे से किस लिए रहते थे? अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी सलाहियत की वजह से। तो क्या अब ये नहीं हो सकता? पैसा नहीं आया था जी शमीम भाई, पैसा नहीं आया था ना खेल में इतना। नहीं, पहले जो सच्ची बात है, मुल्क का मफाद पहले अजीज होता था, प्रोफेशनलिज्म था। अब मुझे कहीं भी प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आता। लेकिन हमारे जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं उनको बिठाया जाए, इसको मेहनत करें उनके साथ, उनको साल 2 साल इतना ट्रेन कर दें, उनको कोचिस करें उनको कि वो आपके एक हुनर निकले। हम क्या, इंडिया क्या है, वो भी इंसान है ना हमारी तरह, लेकिन क्या उनके अंदर दिलचस्पी है, वो मुल्क सबसे पहले अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। हम खेल के दिखाएंगे, हम उन पर मेहनत करें, उन पर मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन मेहनत उन्हीं से कराएं जिनको आता हो। आप मेहनत करा रहे हैं किसी को, गाड़ी का मैकेनिक है, उससे आप बोल रहे हैं यार ये शुएब भाई को ट्रॉलर दे देंगे जी, जी। तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? ये तो घेर चला लेंगे, शुएब भाई चला लेंगे। एक मिनट, आप लोग चाह रहे हैं कि शोएब भाई बीच में आए, तो हम लोग उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम लोग इतनी तकरीरें करते हैं, सबसे पहले ऑनेस्टी लेकर आए। हमारे यहाँ कौन सी ऑनेस्टी है? अभी आप देख लेना, ये जितने भी आपके बड़े बड़े नाम हैं, जितने बड़े, वही चैनलों पे बैठे हैं, उन्हीं के सारे सिलेक्टर हैं, उन्हीं के सब कुछ हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो बोलने की हिम्मत तो पैदा करें, आप छुटकारा हासिल करें वसीम अकरम से, आप छुटकारा हासिल करें वकार यूनुस से, आप छुटकारा, एक मिनट प्लीज, हाँ प्लीज आप कर लिएगा। आप ये शोएब मलिक वगैरह से छुटकारा हासिल करें। शोएब मलिक किस तरीके हिसाब से खेल रहे हैं? हम लोग तकरीरें बहुत करते हैं, इंडिया में जो है नेशनलिज्म है, इंडिया में जो है वो ऑनेस्टी है। ऐसे थोड़ी है, कोई पूछने ही वाला नहीं है, वही आ गए, क्या नाम है, अलीम डार आ गए, शोएब मलिक आ गए, ये आ गए। आप कुछ कह रहे थे मसरूर भाई, एक मिनट मैं खत्म कर दूं। इंडिया में चंद ग्राउंड है, किसको खत्म करके आप बोले जा रहे हैं ना, लोगों को नॉलेज नहीं है, मैं वो बता दूं। 90s में वो जो जस्टिस कयूम का फैसला अगर ओवरटर्न नहीं करते ना, तो आज क्रिकेट हमारी डेथ नहीं होती, उसका मर्डर नहीं किया जा रहा होता। हमारी क्रिकेट का मर्डर किया है। शोएब भाई आज बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, बड़े दो नाम थे। चारों मैं बीच में बोलूं, शोएब भाई आज उनका नाम तो लेना कातिल का, वसीम अकरम और वो लोग शामिल थे जो ओवरटर्न किया। अगर उस वक्त सजा कर देते तो आज जस्टिस बनता, आज जस्टिस बनता। देखिए नसीब भाई, बड़ी सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको किसी भी खेल के अंदर ना अपनी फिटनेस ना, और क्रिकेट की आजकल जो फिटनेस है ना वो सुपीरियर है। अभी तो शोएब मलिक की फिटनेस की तो ये तारीफ कर रहे हैं। नहीं, शोएब मलिक की फिटनेस है, ये ग्राम बेल का खून जा रहा है यार। सर महेंद्र सिंह धोनी 43 साल की उम्र में खेल रहे हैं, खत्म हो गई ये फिटनेस, उसको खेलना ही नहीं चाहिए, उसको अपने आप को डेलिब्रेट की बात ग्राम बेल क्या है, उसका फोन जा रहा है, हमें भी तो पता चले। है ना, ग्राम बेल का खून जा रहा है ना। वो क्या कह रहे हैं? क्या कहा? ग्राम बेल का खून जा रहा है कि इसको डालो और इसको निकालो, इसको डालो, इसको निकालो। ग्राम बेल, सर जी एक बड़ी छोटी सी बात करूंगा, बेंगलोर के अंदर ग्राम बेल कौन है, इस पे मैंने बात करनी है, लेकिन क्योंकि एक ब्रेक का कहा जा रहा है मैं आता हूं। लेकिन सनराइजर हैदराबाद 242 रन चेस करके गए 3 ओवर पहले, और जबरदस्त किस्म की, हाँ सर बन जाते हैं सर। लेकिन हम भी तो देखें सर कि आज पिंडी की पिच की आपने तारीफ की, कराची की पिच की आपने तारीफ की, 200 रन जहां बने वहां पे टीम कोलैप्स कर रही है, वहां 2 विकेटों पे बना के जा रहे हैं और इंडिया का प्लेयर बना के जा रहे हैं। कौन है ये रजत पदीकर, और कितने लोग जानते हैं? अच्छा देवदत्त, जो अभी मैच हो रहा है, ये भी रन चेस हो सकते हैं बड़े आराम से। ये देखते हैं कि ये चेस होते, शोएब भाई और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि ये रन चेस होते हैं या नहीं होते। हम बात तो उसी दिल गुर्दे की कर रहे हैं
कि जो मिस तो हो रहा है फॉर्मेट हमारी में है क्रिकेट से। दिल गुरदार, एक ब्रेक लेता हूं, फॉर्मेट नहीं करेगा। ब्रेक के बाद आता हूं। वैसे मैं जाते जाते आपसे पूछा हूं, जरा सर्च कीजिएगा ये प्लेयर किस लेवल के हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। साई सुदर्शन, रेयान पराग, ये राजस्थान के कैप्टन है और उनको कप्तान बनाया हुआ है उन्होंने, और 200 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करते हैं, इसलिए उनको लाके उन्होंने रखा है। शशांक सिंह, कौन है ये, जानते हैं आप इनको? ऋतुज गायकवाड़, वो अनफिट हो गए तो आज धोनी उनकी जगह पे कप्तानी करें। प्रश आर्या, 139 बॉल पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है पिछले मैच में। वो किस अंदाज से खेल रहे हैं, हम किस अंदाज से खेल रहे हैं, ब्रेक के बाद।